हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, पैरामेडिकल के एडमिशन के वक्त या काउंसलिंग के वक्त आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको काउंसलिंग और एडमिशन के वक्त ले जाना ही ज़रूरी है, और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास नहीं भी है एडमिशन या काउंसलिंग के वक्त आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, काउंसलिंग आसानी से हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत से बच्चों को ये भी डाउट रहता है, जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं एडमिशन ग्रेजुएशन कोर्सेज में ले लेते हैं या कहीं और एडमिशन ले लिए होते हैं, तो इंटर के या मैट्रिक का उनका जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो गया या आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, तो ये जमा हो जाता है। तो फिर उनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो में पूरा बने रहे। और फिर भी किसी तरह के आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। और जो भी आपको डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, हम आपको जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद पैरामेडिकल में एडमिशन लिए हुए हैं और हमको पता है कि काउंसलिंग के वक्त, एडमिशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर जो ज़रूरी होते हैं, जो आपको जमा करना ही पड़ता है एडमिशन के लिए। तो इस सभी चीज़ों को अच्छी से और सही नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरह के डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। जहाँ तक हम कोशिश करेंगे सारा चीज़ आपको बताते चले। तो सबसे पहले बात क्या है, डॉक्यूमेंट से बताने से पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आपको प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपने पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो फॉर्म अप्लाई करते हुए जो आपको निकला होगा हार्ड कॉपी, ए और बी करके उस पर लिखा गया होगा, तो वो हार्ड कॉपी भी आपको काउंसलिंग के समय लगते हैं, तो उसको रखना है। फिर आपने आपका एडमिट कार्ड आया होगा, एडमिट कार्ड भी आपको लगेगा। फिर आपका जब एडमिट कार्ड आ गया होगा तो उसके बाद आपका रिजल्ट जो कि रैंक के रूप में जारी किया गया, तो रैंक कार्ड जो जारी किया गया उसका भी फोटो कॉपी लगेगा। यहाँ तक आपको 3 चीज़ मिल चुके हैं अभी तक, इन तीनों चीज़ों को आपको लेकर जाना होगा। तो हार्ड कॉपी जो ए और पार्ट बी जो है उसको फिलअप करके ले जाना होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे उसमें फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ आपको भरना होता है, ये खुद से आपको भरकर ले जाना होता है। तो एक बात ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड हो उसका 2 से 3 कॉपी अपने पास, मिनिमम 4 कॉपी रखे रहे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड का 4 कॉपी निकाल कर रखिएगा, और जो रैंक कार्ड है उसका भी 4 कॉपी रखिएगा। तो ये अभी तक जो 3 चीज़ें हैं अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनको संभाल कर रखना है। इसके बाद क्या होगा कि आपका ऑनलाइन चूज फिलिंग होगा। इसी को बच्चे काउंसलिंग भी कहते हैं, मगर ये काउंसलिंग नहीं है, आपका ऑनलाइन चूज फिलिंग होता है। ऑनलाइन चूज फिलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में लेना है, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, जैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी का ऑप्शन आता है। जो भी आपको जैसे भी कोर्सेज या कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, सभी को आपको पहले सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको अपना लॉक कर देना होगा, जो भी चूज किया है उसको लॉक कर दीजिएगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका कॉलेज अलॉट किया जाता है, कोर्स अलॉट किया जाता है। उसमें क्या होता है, कॉलेज और कोर्स अलॉट किया जाता है, जिसमें आपका रैंक जो, जैसे कि मान लीजिए कि पहले ऊपर से देखा जाता है कि आपने जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच जो आपने चूज किया है, उसके अनुसार जो कोर्स या कॉलेज है कि आपके रैंक के अनुसार मिल रहा है कि नहीं। अगर उसमें अगर आपका रैंक है और वो कॉलेज या कोर्स जो चूज किया मिल रहा है तो आपको अलॉट कर दिया जाता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर 5 के से लेकर 10 के बीच जो आपने चूज किया उसको चेक किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आपने नीचे चेक रैंक आपका अच्छा नहीं होगा तो चेक करते किया जाता है, और जो आपके रैंक के अनुसार जो कॉलेज या कोर्स रहता है उसको अलॉट किया जाता है। अगर नहीं रहता है तो आपको अलॉट फर्स्ट राउंड में नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का क्या होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको जो कोर्स या कॉलेज मिला रहेगा उसको लिखा रहेगा कि आपको इस कोर्स ये कॉलेज में मिला हुआ है। तो वहाँ पे जाकर आपको काउंसलिंग कराना होता है। वहाँ पे काउंसलिंग में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसी में काउंसलिंग के वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं, क्योंकि वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, आपको कॉलेज या कोर्स अलॉट हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा उसको डाउनलोड करते वक्त आपको एक पॉपअप सामने आएगा, जैसे आपको ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो करके एक ऑप्शन आएगा। तो बिना ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो किए हुए आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड नहीं कर सकते। और बच्चे यहीं पे बहुत से गलती करते हैं, जो कि आपको ध्यान से इस बात को समझ लेना है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। ऑटो अपग्रेडेशन का यस या नो करके तुरंत अपना अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। उनको समझ भी नहीं आता है यस कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, नो कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो पहले आपको समझ लेना है। हम इसीलिए पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं, और जब अलॉटमेंट लेटर आएगा उस समय भी बताएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना। देखिए,
ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो का मतलब क्या है? देखिए, ऑटो अपग्रेडेशन यस अगर करते हैं आपको, तो जो आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज या कोर्स अलॉट हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज या कोर्स अलॉट हुआ है, तो मान लीजिए कि आपको पसंद नहीं है, या आप उसको कॉलेज में उस कोर्स को नहीं करना चाहते हैं, या वो उस कोर्स को नहीं करना चाहते हैं जो आपने उससे ऊपर वाले जो ऑप्शन दिए थे, चाहते हैं कि वो जो ऊपर वाले ऑप्शन मैंने चूज किया था वो मिले, तो आपको यस करना है। इससे क्या होता है यस करने से कि जो आपको अभी जो कोर्स या कॉलेज अलॉट हुआ वो तो आपका सेफ रहेगा, अगर सेकंड राउंड में आपको नहीं मिलता है तो वही चीज़ मिल जाएगा। मगर अगर आपका रैंक अच्छा है और सीटें खाली रहती हैं, तो जो आपने यस किया है तो आपके ऊपर जो कोर्सेज या कॉलेज चूज किए होंगे वो आपको मिलेगा। तो इससे फ़ायदा होता है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं और नो करके डाउनलोड कर लेते हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो सेकंड राउंड में नहीं जा पाते हैं, और जो अपना ऑप्शन चूज किए रहते हैं उसके ऊपर वाले जो ऑप्शन उनके लिए अच्छा होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोर्स या कॉलेज जो आप मनचाहा चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो यस करके डाउनलोड कीजिएगा। और मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट जो हुआ है वो क्या हो गया, आपके मनपसंद है, आपका मनपसंद है, यानी कि जो आप चाह रहे थे वही कोर्स आपको मिल गया है, वही कॉलेज मिल गया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नो करना है। यानी कि आप सेकंड राउंड में नहीं जाना चाहते, जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज या कोर्स मिल गया उसी पे संतुष्ट हैं, आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप नो करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये प्रोसीजर हो गया। अब जो देखिए, अब यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर का भी 3 से 4 कॉपी आपको ले जाने होंगे। तो ये अभी तक 4 डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता दिए हैं, ये सभी आपको संभाल कर रखने हैं। अब देखिए, अलॉटमेंट लेटर पे ही आपको काउंसलिंग का टाइम दिया गया होगा कि इस डेट से इस डेट के बीच जाकर आपको काउंसलिंग कराना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं, और किस जगह पे जाना रहता है वो भी वहाँ पे मेंशन रहता है। अब देखिए, जैसे कि बच्चे को डाउट रहता है कि अगर फर्स्ट राउंड में वो कहा कि है कि यस कर दिया ऑटो अपग्रेडेशन, सेकंड राउंड में तो क्या उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है कि नहीं? तो उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिनको सेकंड राउंड में भी जाना है उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, और फर्स्ट राउंड में जिसको एडमिशन लेना सभी को क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लेना है तो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, और अगर आपको सेकंड राउंड में एडमिशन लेना है, ऑटो अपग्रेडेशन यस किए हैं, उनको भी जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया फर्स्ट राउंड का और सेकंड राउंड में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो आपका क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चाहे जो भी हो, सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है। अब यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। अब आपको मैट्रिक का मार्कशीट ले जाना होता है, मेनली आपका मार्कशीट होता है और सर्टिफिकेट होता है। तो ये दोनों को आपको 2 से 3 कॉपी रख लीजिएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैट्रिक का, ठीक है। और अगर आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, ये सब नहीं लगते, अगर आपके पास है तो आप रखिएगा उसका फ़ोटोकॉपी, और ओरिजिनल भी आपको ले जाना होता है। और आप अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ही राउंड में आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा ले लिया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है आपको। तो आपको ये हो गया मैट्रिक का। उसके बाद इंटर के, आपका इंटर का मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है। और मार्कशीट के साथ आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट। अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है इंटर का, वो आपके पास है तो उससे एडमिशन मिल जाएगा, वो आप ले लीजिएगा। और आपका माइग्रेशन ज़रूरी है, माइग्रेशन के साथ आपका CLCA ज़रूरी है। अब हम पहले ही आपको वीडियो में बताए थे कि अगर आपके पास माइग्रेशन या CLC नहीं है तो क्या करना है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। मगर आपको रजिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के समय हर हाल में आपको अपना माइग्रेशन और CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जमा करना होता है। और आपके पास नहीं है तो उसका उपाय होता है CLC आप अपने कॉलेज से फिर से दोबारा से जाकर वहाँ पर बोलिएगा, प्रोसीजर बता देंगे कैसे निकालना है। और अगर माइग्रेशन भी नहीं है तो भी आपको प्रोसीजर बता देंगे, या आपने जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है वहाँ से अगर आप नाम कटा लेते हैं तो वो अभी आपको माइग्रेशन दे देंगे, तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है, या कॉलेज से आप बात करके कैसे निकालना है वो आपको कॉलेज वाले हेल्प कर देते हैं। वहाँ पे जाइएगा, क्लर्क होते हैं, वो आपको सारा चीज़ बताएंगे कैसे आपको करना होता है, या हम वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देंगे, या कमेंट या मैसेज कीजिएगा तो उसका प्रोसीजर हम खुद भी बता देंगे। तो ये हो गया आपको। आप देखिए, इंटर और मैट्रिक का जो भी डॉक्यूमेंट्स था हम आपको बता दिए हैं, ये सारी चीज़ आपको ले जाना होता है। उसके बाद आपका क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड पर ध्यान क्या देना है कि आधार कार्ड बहुत से बच्चों का क्या होता है, पुराना होता है, उनका फेस जो होता है बच्चे का टाइम का रहता है, समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कुछ है तो आप बायोमेट्रिक अपडेट जाकर जरूर करा लें। आपका फिंगर भी चेंज हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा, आपका चेहरा भी, फोटो भी चेंज हो जाएगा। तो बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये लगते हैं। आप कहीं भी अपने पास में जो आधार केंद्र सेवा केंद्र है वहाँ पर जाकर ये चीज़ें जरूर करा लें। अगर आपके फिंगर या चेहरा अगर मैच नहीं खा रहे हैं तो
ये सब चीज़ जरूर करा लें, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक आपका लिया जाता है, साथ में आपका फ़ोटो भी देखा जाता है। तो ये सारे चीज़ कर लें। या आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार के त्रुटि रहते, गलती है, मिस्टेक है, तो वो भी आप सुधार जरूर करा लें। अगर सुधार कराने का वक्त नहीं है, अगर सुधार नहीं होता है, तो आपके पास दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि वोटर आई कार्ड या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप जरूर ले जाएं उसके साथ आपको दिखाने के लिए कि हाँ मेरा रियल चीज़ है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये चीज़ों पर सही है। तो ये हो गया। तो आधार कार्ड हो गया। आप देखिए आपका जाति, आय और आपका निवास, ये आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो भी कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, एससी हो गया, एसटी हो गया, या ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इन लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट शो करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लें। अभी आपके पास टाइम है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई भी कर देते हैं तो उसका रिसीविंग मिल जाएगा। अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिलता है तो रिसीविंग के साथ आप अप्लाई जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले सकते हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। मगर आपको रजिस्ट्रेशन के समय देना पड़ेगा, एडमिशन के समय देना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आपके पास रिसीविंग हो तो उससे काम चल जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स था हम बता दिए, सभी को आप एक पेन कॉपी पर लेकर लिख लें और अच्छे से आप देखिए। फ़ोटो का भी बात बहुत होता है। जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते हुए जो फ़ोटो दिए थे उसको भी आपको ले जाना होता है। तो फ़ोटो जो है आप 1-2 नहीं, आपको लगभग 8 से 10 फ़ोटो लगते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि 20-25 फ़ोटो आप पहले से निकाल कर सेम वही फ़ोटो रख लीजिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग के वक्त भी लगेगा। अगर दूसरा काउंसलिंग में जाते हैं तो उस समय भी आपको फ़ोटो लगेगा, फिर एडमिशन के समय भी लगेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो अपने पास 30-40 जितने भी हो अपने पास रखें, जिससे कि आपको अच्छा रहेगा, इस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यहाँ तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारा चीज़ हम आपको बता दिए। आप देखिए बायोमेट्रिक स्लिप होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक स्लिप जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके उसको भी ले जाना होता है। तो उसको भी 2 कॉपी लेकर आपको जाना होता है। बच्चे क्या होते हैं कि एक ही कॉपी लेकर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बायोमेट्रिक स्लिप का आपका 2 कॉपी लगता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और बायोमेट्रिक स्लिप पर भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है और कैसे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको ले जाना होता है। इसके साथ ही अगर आपके पास आचरण प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, जैसे कॉलेज का, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आचरण प्रमाण पत्र। अगर आचरण प्रमाण पत्र आपके पास, ये कॉलेज वाले चेक करते हैं, हर कॉलेज वाला का अलग अलग रूल होता है। तो अगर आपका सीएलसी जो होता है ना, सीएलसी कॉलेज यूनिवर्सिटी पे, उसी पे आपका आचरण प्रमाण पत्र भी गुड लिख कर दिया जाता है, तो उससे भी शो कर सकते हैं। या अलग से आपको अगर आचरण प्रमाण पत्र मिला है तो अच्छा है, उसको भी आप ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी डाउट थे आपको क्लियर कर दिए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं। सही, अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, वो चीज़ हो गया, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट बी आपको। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका अलॉटमेंट, आपका जो रैंक कार्ड जारी किया जाता है वो, रैंक कार्ड के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, और फिर बायोमेट्रिक स्लिप। ये 5 जो है पैरामेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपके मैट्रिक और इंटर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है, ये तो कंपल्सरी है, सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, वो आपको ले जाना होता है। उसके बाद आपका इंटर का अगर आप मैट्रिक का नहीं भी शो करते हैं तो इंटर का जरूरी होता है। मान लीजिए कि बच्चे मैट्रिक का नहीं दे रहे हैं, इंटर का डॉक्यूमेंट्स में आपको सारा चीज़ देना जरूरी होता है, जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आपका सीएलसी और माइग्रेशन, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे। फिर आधार कार्ड हो गया और आपका जाति, निवास, आय, ये सारे हो गए। या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, ईबीसी से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर आपको देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। फ़ोटो हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लेकर जाना ही होगा। तो फ्रेंड, और आप लोग को एक और बात बता दें कि जो लोग पैरामेडिकल ड्रेसर कोर्स जो कि मैट्रिक लेवल होता है, पीएमएम करके आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स देना होगा। और जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या अन्य जो भी पैरामेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी सेम रहेंगे, सिर्फ आपको मैट्रिक लेवल तक ही डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और चाहे आप इंटर हो या मैट्रिक लेवल हो, उनको तो सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेंगे उनका सारा डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटर और मैट्रिक का, वो जमा ले लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको फर्स्ट राउंड जिस दिन एडमिशन होगा, जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाएगा।
उसके बाद आपका एडमिशन के लिए फिर से बुलाया जाता है, मगर डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल जो है आपका काउंसलिंग के ही दिन ले लिया जाएगा। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और फीस जो होता है, एडमिशन फ़ीस जो बच्चे पूछते हैं कितना होता है, तो एडमिशन फ़ी लगभग हर कॉलेज का अलग अलग होता है। लगभग 5,000, मिनिमम 5,000 के आसपास होता है एडमिशन फ़ी। जो भी कोर्स लेते हैं एडमिशन, हर कॉलेज का हम बोल दिए कि अलग अलग फीस होता है। और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का भी अलग अलग व्यवस्था है। अगर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा बहुत ही कम है। लड़की लोग को कहीं कहीं हॉस्टल दे दिया जाता है, मगर अगर पारामेडिकल इंस्टीट्यूट जो खोले गए हैं वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हॉस्टल ज़रूर मिलेगा, चाहे आप गर्ल्स हों या बॉय हैं, सभी को हॉस्टल दिया जाता है। तो जितनी भी बातें थी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दिए हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।